बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे। डिफाइन द टर्म ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी। सेकेंड है अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पियाजे व्यूज ऑफ डेवलपिंग इन योर क्लासरूम। जो पियाजे थे उनका क्या तरीका था कि जिस तरीके से कि वो क्लासरूम के अंदर क्या ऐसा अप्लाई करे जिससे कि उनकी जो क्लासरूम है बहुत ही अच्छी हो सके और वो डेवलप हो सके। और थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। फर्स्ट देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे में हैव अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टिमेट द एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। बच्चों को अंडरस्टिमेट लेते थे जिससे कि वो बच्चे की जो एबिलिटीज है उसकी जो काबिलियत है उसे निकाल सके, जिससे कि वो खुद से ही कुछ करने की योग्यता रखे और खुद से वो कार्य कर सके। पियाजे आइडिया ऑफ व्हाट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डेट अफेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ टास्क इज नाउ क्वेश्चंड। इसमें क्या होता है, पियाजे के जो आइडियाज थे वो बच्चों के अंदर क्या होता है डेवलपमेंट लाना चाहते थे जिससे कि वो अपने स्टेजेस में जिस स्टेज में हो वो उस स्टेजेस में उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी टाइप का टास्क हो तो उसे खुद से वो सॉल्व कर सके और उसमें पार्टिसिपेट ले सके। चिल्ड्रन लॉजिकल एबिलिटीज स्ट्रांगली डिपेंड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड आर मोर डिपेंडेंट ऑन नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। जो बच्चे होते हैं या फिर बच्चे ले लो या फिर स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान हो तो क्या करता है जब भी वो कुछ करता है तो अपना जो उनका पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है जिसमें उन्होंने कुछ सीखा होता है तो वो क्या होता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वो स्ट्रांगली उसके ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है उसमें किस तरीके से उन्होंने अपने टास्क को हैंडल किया है। इस वजह से क्या होता है वो आने वाले टास्क के लिए भी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लस में वो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि उनसे उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाती है जो जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट फेल्स टू कंसाइडर कल्चरल डिफरेंसेस बिकॉज कल्चर डिटरमाइन एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस वैल्यूज एंड वेज ऑफ इंटरेक्शन। इसमें क्या था जो पियाजे थे वो फेल हो चुके थे कि कल्चर के डिफरेंसेस को जानने में बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि जो कल्चर्स होते हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए उसके बारे में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में आनी चाहिए, प्लस उसकी वैल्यूज और वेज ऑफ इंटरेक्शन ये सारी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें होंगी तभी हम बच्चों के अंदर ये सारी चीजें डाल सकेंगे और उनका डेवलपमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पियाजे व्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन योर क्लासरूम। इसमें क्या होता है हम देखेंगे किस तरीके से जो पियाजे थे उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट किया था, प्लस में उस चीजों को किस तरीके से अप्लाई किया था जिससे बच्चों से अच्छे से समझ के कार्य कर सके। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड कंक्रीट एंड पर्सनलाइज एग्जाम्पल्स पार्टिकुलरली व्हेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस। इसमें क्या था जब पियाजे जब कुछ भी थ्योरी को समझाते थे उससे पहले क्या होता है बच्चों को पर्सनली तरीके से वो एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते थे कि बच्चों को इस बारे में कितनी नॉलेज है या नहीं है उनका, क्योंकि जो टॉपिक करवाना चाहते थे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले पार्टिसिपेट करके एक तरीके से बात करके उस टॉपिक के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करके ही वो अपना टॉपिक क्लियर करवाते थे। नेक्स्ट पॉइंट ask students questions and involve them in discussion to access their present level of development। इसमें क्या होता था जो पियाजे होते थे जो भी उनका टॉपिक्स होता था उसे क्लियर करने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करते थे, क्योंकि इससे क्या होता था जो उन्होंने पढ़ाया होता था वो देख भी लेते थे कि बच्चों को कितना समझ आया, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते थे और जो भी उन्होंने इस टाइम पे जो पढ़ाया होता था उसका क्या होता है एक तरीके से ऑरली टेस्ट लेने की कोशिश करते थे जिससे कि पता चले कि जो उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्टूडेंट इंटरेक्शन टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू द थॉट प्रोसेस ऑफ मोर एडवांस स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता था जो बच्चों का ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेक्शन करवाने की कोशिश करते थे जिससे क्या होता था बच्चे जो चीजें टीचर से नहीं पूछ पाते थे उससे ज्यादा क्या वो आपस में एक दूसरे से बातें सॉल्व कर लेते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी उसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। प्लस में वो एडवांस कोशिश करते थे कि वो थोड़ा और आगे से पढ़ने की कोशिश करे जिससे कि जब उन्हें टीचर पढ़ाए तो वो उसका आंसर दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रैक्टिस इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग फॉर द चिल्ड्रन इन अपर एलिमेंट्री एंड जूनियर लेवल। इसमें क्या होता था जो बच्चे होते थे टाइम टू टाइम उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती थी जिससे कि उनके हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती थी वो भी अच्छी होती थी, प्लस में वो अपर एलिमेंट्री की भी पढ़ाई करते थे इसमें भी एजुकेशन प्राप्त करते थे, प्लस में जो भी जूनियर लेवल पर उन्हें एजुकेशन दी जाती थी उसमें भी वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते थे जिससे कि जो उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें थर्ड टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें देखेंगे पियाजे डिड नॉट मेक स्पेसिफिक एजुकेशनल रिकमेंडेशन। जो पियाजे थे वो अच्छे से नहीं कर पाए थे एजुकेशनल रिकमेंडेशन को। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग।
इसमें क्या था जो पियाजे थे वो अच्छे तरीके से जो एजुकेशनल था उसका रिकमेंडेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो पियाजे थे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। He did express some general ideas about educational philosophy. परंतु क्या था, जो हमारे पियाजे जी थे वो सिर्फ एक्सप्रेस करते थे जो भी जनरल आइडियाज होते थे, उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशनल फिलोसफी होती थी उस चीज के बारे में बताते थे। परंतु जो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता था एजुकेशन को लेके, इसके ऊपर ना ही वो ज्यादा सोचते थे ना ही ज्यादा ध्यान देते थे। Piaget did not design program of education was based on his idea. Many other people have. जो पियाजे जी थे वो ना ही इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे कि क्या क्या उन्हें प्रोग्राम्स कराने चाहिए, कि किस तरीके से उन्हें डिजाइन बनाना चाहिए कि जो बच्चों का एजुकेशन हो वो अच्छे से बेस हो सके और इसके ऊपर कोई आइडिया, या फिर जैसे बाकी लोग इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते थे ऐसा पियाजे नहीं करते थे। To conclude, we can say that the following are the educational implication of Piaget theory. इसलिए कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है पियाजे थ्योरी की जो कि हम देखेंगे कंक्लूजन के थ्रू पे। फर्स्ट पॉइंट है, इट कंटिन्यू टू यूज कंक्रीट ऑपरेशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल्स। जो पियाजे जी थे वो कंटिन्यू लगातार क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टीचिंग का यूज करते थे और इसी चीज के मटेरियल या स्ट्रेटेजीज को अपनाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे यूज विजुअल एड्स सच एज चार्ट एंड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज सम व्हाट मोर सोफिस्टिकेटेड ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। इसमें क्या होता था, जो पियाजे थे वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्रीट ऑपरेशन के थ्रू ही टीचिंग करवाते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखेंगे वो यूज करते थे विजुअल एड्स, जैसे कि चार्ट पेपर हो गया या फिर किसी चीज के बारे में ग्राफ के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू चीजें समझाना। इस तरीके से जो पियाजे थे वो बच्चों को समझाते थे। सेकेंड है, इट गिव्स स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मैनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। इसमें क्या था, जो पियाजे थे वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते थे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर हो सके और ज्यादा से ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ सके। एग्जाम्पल के तौर पे आस्क स्टूडेंट टू राइट अबाउट द पर्सनल विजन ऑफ अ लाइफ। इसमें क्या होता था, जो पियाजे थे वो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते थे, इस तरीके से पढ़ाते थे जिसमें कि वो बच्चों को सेल्फ नॉलेज के बारे में बताते थे कि अपने बारे में उन्हें खुद से उनका क्या खुद को लेके क्या उनका नजरिया उसके बारे में अपनी लाइफ के बारे में बताए। एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ आफ्टर ह्यूमन्स आर एग्जिस्टिंग। और प्लस में वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पुट करते थे कि जैसे हम जो लाइफ रहते हैं हम अर्थ के ऊपर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करें कि किस तरीके से जो इंसान है वो धरती पर किस तरीके से वो रहते हैं, मतलब इस बारे में भी वो बताते थे। It gives students opportunity to solve problems and reason scientifically. इसमें क्या होता था, वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी देते थे जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, प्लस में रीजन जो भी उनके साइंटिफिक रीजंस होते थे उसे भी अच्छे से सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आस्क स्टूडेंट टू जस्टिफाई टू डिफरेंट पोजीशन ऑन एनिमल्स राइट्स विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स ऑफ फॉर ईच पोजीशन। इसमें क्या है, जैसे बच्चों को दे दिया जाए स्टूडेंट्स को कि दो पीपल है, दो पोजीशन है जिसमें जो दो एनिमल्स हो गया फिर दो इंसान हो गया आपस में अपने राइट्स के लिए हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या होता है उनके ऊपर जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होता है वो एक दूसरे के पोजीशन में होता है कि जैसे कि दोनों एक तरीके से लड़ाई करते हैं, जिससे कि जो उनके राइट्स होते हैं हक होते हैं एक दूसरे मतलब उनके फेवर के हिसाब से होते हैं। इस चीज के ऊपर क्या होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके और उसे साइंटिफिकली तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, वेन एवर पॉसिबल टीच वाटर कॉन्सेप्ट नॉट जस्ट फैक्ट यूजिंग मटेरियल्स एंड आइडियाज रेलिवेंट टू द स्टूडेंट्स लाइफ्स। इसमें क्या होता है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके तो पियाजे क्या करते थे, इसमें अपनी जो टीचिंग होती थी उनका जो पढ़ाने का तरीका था तो सब वर्ड कॉन्सेप्ट से थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते थे, ना कि कोई फैक्ट्स के थ्रू। इसमें क्या वो मटेरियल्स और आइडियाज का यूज करते थे कि बच्चों को वो लाइव तरीके से अच्छे तरीके से दिखा के उसके बारे में चीजों को समझा सके। एग्जाम्पल के तौर पे यूज लिरिक्स फ्रॉम पॉपुलर सॉन्ग्स टू टीच poetic device and reflect on social problems and to stimulate discussion on the place of popular music in our culture। जैसे कि बच्चों को किसी सॉन्ग्स के बारे में बताना है फिर समझाना है तो उसके बारे में क्या होता है वो पहले बच्चों को बताते थे कि किस तरीके से लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स का क्या यूज करना चाहिए, किस तरीके से वो जो पोएटिक डिवाइस होते हैं उसके बारे में समझाते थे। प्लस में जैसे हमारे समाज के लेके प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते थे, अपना नजरिया बताने की कोशिश करते थे किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्लस में क्या करते थे वो स्टिमुलेट करते थे जो भी डिस्कशंस वगैरह होता था, जो भी उनका पॉपुलर म्यूजिक होता था उनके कल्चर्स को लेकर उस तरीके से वो चीजें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझाने की कोशिश करते थे।
ये थे हमारे पियाजे थ्योरी के क्वेश्चंस और जो किस तरीके से हम पियाजे थ्योरी को अप्लाई करते हैं क्लासरूम में और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।